कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। मुसीबतों का कोई हल नजर नहीं आता, हर काम हमें मुश्किल नजर आने लगता है, हम अपनी जिंदगी से हारने लगते हैं। ऐसे माहौल में कभी कभी इंसान गलत कदम भी उठा लेता है और पाप कर बैठता है, जिसका पछतावा फिर उसे पूरी जिंदगी भर रहता है। फिर वो इंसान अपने आप को पापी मानने लग जाता है, उसको लगता है कि उसने बहुत से बुरे काम किए हैं। लेकिन गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद, उनके द्वारा बताई गई बातों को जान लेने के बाद आप भी खुद को पापी नहीं समझेंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि आप अपने बुरे कर्मों को नष्ट कैसे कर सकते हैं और अपने पापों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। इन सभी सवालों का उत्तर आपको इस कहानी में मिलने वाला है। यह गौतम बुद्ध के जीवन की एक सच्ची घटना है। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि, परंतु कोई दरवाजा नहीं खुलता है। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलिमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद किए हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है अंगुलिमाल और इससे इतना भय क्यों है। उस व्यक्ति ने कहा कि लोग कहते हैं कि अंगुलिमाल एक राक्षस है, उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराजा प्रसेनजित के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वह यह सब धन के लालच में करता है। तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी मनुष्य को मारता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बना लेता है, इसलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया। और मैंने यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं कि आभार आपका, जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, कृपा कर आप बाहर न जाएं, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मैं भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। बुद्ध कहते हैं कि मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में अंगुलिमाल का भय खत्म होने लगेगा। फिर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं बुद्ध, आप बाहर मत जाइए, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि खतरनाक नहीं, बल्कि वह दुखी है और मुझे उसके पास जाना है क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश कर जाते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है और दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिखाई दे रहा है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलिमाल आकर खड़ा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, उसका चेहरा और हाथ रक्त से सने हुए होते हैं और शरीर बड़ा ही डरावना दिखाई दे रहा था। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण उसे देखते ही निकल जाएं, परंतु बुद्ध पर अंगुलिमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ हद तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलिमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलिमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर तो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, या मुझे देखकर ही मर जाते हैं, या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ गया। अंगुलिमाल बुद्ध को आवाज लगाते हुए कहता है कि हे साधु, रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलिमाल को नजरअंदाज करते हुए और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। अंगुलिमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है। फिर भी बुद्ध अंगुलिमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलिमाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है। फिर बुद्ध रुकते हैं और तब अंगुलिमाल कहता है कि मेरे आदेश के बाद भी तू क्यों नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलिमाल यह समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु इतना जरूर समझ जाता है कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह उससे थोड़ा भी डर नहीं रहा। अंगुलिमाल बुद्ध को देखकर चिल्लाकर पूछता है कि हे साधु,
तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? अंगुलीमाल बुद्ध से कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, मेरे हाथ में कटारी है, मैं दानव हूँ, क्या तुम्हें दानव से भय नहीं लग रहा है? बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम दानव नहीं हो, तुम भी हम सब की भांति एक मानव ही हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि हे साधु, तूने यह क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा है, और तूने यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ। बुद्ध कहते हैं कि मैंने वो सब काम करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकता है। इस धरती पर सभी जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा के भाव से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के यह शब्द दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में न तो प्रेम है और ना ही करुणा, सिर्फ छल है और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है, मनुष्य अज्ञानता के कारण ही यह सब करता है, तुम्हारे साथ लोगों ने बहुत बुरा किया है, इसलिए आज तुम ऐसे बन गए हो। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वह भी व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भावना और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं, बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों ने उस अंगुलीमाल के हृदय को अंदर से बाहर तक पूरा हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था, पहली बार वह खुद को इतना कमजोर महसूस पा रहा था। वह कोशिश तो कर रहा था क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पा रहा था। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्तियों जैसा हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में इस बुरे पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम भी दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? अंगुलीमाल रोता हुआ बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्त के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमाल बुद्ध से कहता है कि मैं तो बहुत दूर निकल आया हूँ, मैंने बहुत हत्याएं की है, मैंने बहुतों की जान ली है और बहुत पाप किया है। मैं चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि संभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। अंगुलीमाल कहता है कि मैं अपना जीवन मुक्ति की ओर नहीं मोड़ सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे का उदय हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है कि मैं कितना भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से ही देखेंगे और मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मुक्ति और करुणा का मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण भी करूंगा और तुम्हें लोगों से बचाऊंगा भी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है कि क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, तुम में असमान बुद्धि है, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कर्म करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं मेरे संग में सम्मिलित होता है। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षुक बन जाता है। बुद्ध का भिक्षुक बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था वह ठीक वैसा ही बन जाता है। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उसे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता चली तो तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखकर गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी गांव वाले बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, आप क्यों इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हैं?
इसने न जाने कितने लोगों की जानें ली हुई हैं। इस पर बुद्ध कहते हैं कि अब यह अंगुलीमाल नहीं है, बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यह आपकी तरह ही एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं कि ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं कि यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। बुद्ध गांव वाले से कहते हैं कि यदि यह अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में इतनी हिम्मत होती, इतना साहस होता कि अंगुलीमाल को कोई छू सके? आप लोगों का हर वार यह सहता रहा, और क्या इसने आप पर कभी पलटकर वार किया? नहीं। क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है? आप लोगों के द्वारा मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके प्रति कोई क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया, परंतु आप सब कब बदलेंगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वह स्त्री गांव वालों से कहती है कि आप में से ऐसा कौन है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से बहुत ही व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहां पहुंचता है और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन। मैंने इसे बताया कि एक स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस वन में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके और आपके शिष्य की रक्षा करें। इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? इसने अपने सत्कर्मों से उस स्त्री की प्राण बचाई है। इसके सत्कर्म ही उस स्त्री के प्राण बचाने में सफल हुए। अगर यह अधर्मी होता, झूठा भिक्षुक होता, तो यह अपने बुरे कर्मों से उस स्त्री की जान कभी नहीं बचा पाता। फिर वह अहिंसक अर्थात अंगुलीमाल बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आप इन्हें मत रोकिए, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध उस अहिंसक से कहते हैं कि अहिंसक, तुम करुणा और दया के भंडार हो। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। फिर वह गांव वाले कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक अब बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई। फिर लोगों ने उस दिन के बाद से अहिंसक को कुछ नहीं कहा। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए हैं और अपने गलत कर्मों को सुधारने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए हों, लेकिन अगर आप जिस दिन से अपने मन के विचारों को अच्छे कर्मों में लगाना शुरू कर दिए तो उसी दिन से बदलाव आपकी जिंदगी में होने लगेगा। आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों को काट देंगे, लेकिन यह बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपको अपना कदम उठाना पड़ेगा। भूल जाइए कि आपने अब तक कितने बुरे कर्म किए हों, बस आप अच्छे विचारों के साथ अपने बुरे कर्मों को त्याग दीजिए। फिर आप महसूस करेंगे कि आपको अब बहुत ही ज़्यादा शांति और सुख का अनुभव हो रहा है। दोस्तों, अच्छाई की राह पर चलते हुए आप अपने जीवन को शांत और सुखमय बना सकते हैं और धीरे धीरे आप इतने अच्छे कर्म अर्जित कर लेंगे कि आपके बुरे कर्म अपने आप दूर हो जाएंगे। अर्थात आपके द्वारा अर्जित किया हुआ अच्छा कर्म आपके बुरे कर्मों को नष्ट कर देगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप पहली बार हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।